सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड इवनिंग। चलिए आज सवाल हम बनाते हैं TRNA 18वां कोड है और सारे स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं सवाल को रिवीजन ज़रूर करेंगे। और बिहार पुलिस का सेट चल रहा है और नया बैच का शुभारंभ किया जाएगा 23 तारीख से, जो बिहार पुलिस स्पेशल होगा। तो उस बैच में आप आ सकते हैं। अगर कोई न्यू स्टूडेंट है तो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 6:30 बजे से स्टार्ट होगा 23 तारीख से। चलिए सवाल नंबर 1 से चलते हैं। सवाल नंबर 1 कहा था, क्या ध्यान दिए, आपके स्क्रीन पर भी सवाल हम लगा देते हैं। सवाल नंबर 1 कहता है 700 रुपया को A, B तथा C में इस प्रकार विभाजित करें कि B से टोटल 700 रुपया आपके पास 700 रुपया का बंटवारा करना है। अब कहता है B से आधा, A से, यहाँ A लिखना चाहिए, A छूट गया, A को B से आधा, यानी A को B से आधा मिले, मतलब A को B से आधा, इसको 2 रुपया तो इसको 1 रुपया, आधा हो गया। आधा कुछ भी मान सकते हो, उससे कोई मतलब, कोई लेना देना नहीं। उसके बाद फिर बोला B को C से आधा, B को C से आधा, तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, एक लाइन में भी बना सकते हैं। B को C से आधा, मतलब B को C से आधा है तो ये आधा है, तो ये क्या हो जाएगा, दुगना। जैसे हम बोलेंगे आप जो है हमसे आधा है, आप हमसे आधा है और 2 रुपया आपके पास है, तो मेरे पास कितना होगा, 4 रुपया होगा ना। तो वही बोला A को B से आधा, तो B से आधा इसके पास 2 रुपया तो 1 रुपया है, और B को C से आधा, तो C को 4 रुपया तो इसको 2 रुपया, सेटिंग हो गया। और टोटल 700, तो टोटल कितना, 4 2 6, 4 3 7 हो जाएगा, 4 2 6 1 7 हो गया। 7 में 700 दिया, 7 में 700 हो गया, तो 1 में कितना, 7 में 700, तो 1 में कितना, 100। ऐसे होता है, 700 बटा 7 कर लेते तो 100 आ जाता है। तो यहाँ 100 ऐसे लिख सकते हैं, या डायरेक्ट हम लिखते हैं 7 कलम का दाम 700 रुपया, तो 1 कलम का दाम कितना, 100 रुपया। 1 कलम का दाम 100 रुपया, तो हमको पूछा C का हिस्सा, C के पास 4 कलम है, 4 कलम का दाम कितना होगा, 400। ये रिजल्ट बनेगा। इतना ही काम का आंसर, कितना आसान है आप सोच सकते हैं। चलिए सवाल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर देखिए। अगला सवाल को देखिए ध्यान से। सवाल कहता है कि 750 रुपया, 750 रुपया आपके पास है, 750 रुपया को A, B तथा C में इस प्रकार बंटवारा करना। टोटल 750, यहाँ पर देखेंगे टोटल 750 आपके पास है। अब कहता है A, B, C और D में इस प्रकार बंटवारा करना, मतलब A, B, C, D 4 आदमी में बांटना। कैसे बांटना है, कहता है B बांटा गया, B तथा C को मिलाकर जितना मिलता है उतना A पाता है, मतलब B तथा C को जितना मिलता है उतना A पाता है। अगर इसको कुछ भी मिला, 100 रुपया मिला, तो यहाँ पर कितना होगा, इसको भी X मिलेगा, दोनों सेम होगा। उसके बाद कहता है उतना ही A पाता। B को C की अपेक्षा 125 रुपया ज़्यादा मिलता है, B को C की अपेक्षा 125 रुपया अधिक मिलता है, B को C की अपेक्षा 125 रुपया अधिक मिलता है। 125 ऐसे कर लिए, 125 रुपया ज़्यादा मिलेगा। D को C के बराबर मिलता है, D बराबर C, D को C के बराबर मिलता है, ऐसा बोला, D को C के बराबर मिलता है। तो इसको हम थोड़ा सा सवाल को हम हटा लेते हैं, सवाल तो आप देख ही लिए होंगे, सवाल को हटा देते हैं। तब कहता है कि A का अंशदान क्या है, तो A का अंशदान क्या, तो सोचिए C को जितना मिलेगा उतना B को मिलेगा, तो यही सब मानना शुरू करते हैं। दोनों बराबर बराबर यहाँ पर है, तो इसको हटा देते हैं, यहीं से मानते हैं। अगर इसको 100 रुपया मिला, इसको कितना मिलेगा, x प्लस 125 मिल गया। अगर यहाँ x, तो ये x प्लस 125 मिल गया। और D बराबर C है, यानी C को जितना मिला उतना D को मिलेगा, तो C को तो 100 रुपया मिला ही है, 100 रुपया मिला है, इसका मतलब D को भी 100 रुपया ही मिलेगा, 100 रुपया मिलेगा, ऐसा मिलेगा। अब उसके बाद यहाँ पर सोचना है कि A बचा है और B प्लस C बचा है, तो B और B को यहाँ x प्लस 125 मिला है और C को x मिला है। तो कहता है कि दोनों को, A को जितना मिलता है B और C मिलाकर उतना मिलता है। तो यहाँ इसको हमको देना है, तो इसको देने हैं तो B प्लस C, तो B का मान यहाँ पर इतना है और C का मान इतना है, तो ये दोनों के जोड़ के बराबर इसके इक्वल होगा, यानी दोनों बराबर है। तो यहाँ इसका मान क्या होना चाहिए, B प्लस C के इक्वल टू, B का मान कितना है, x प्लस 125 और C का मान कितना है, x, तो इसको मिलेगा 2x प्लस 125, इतना मिलेगा। अब देखिए
ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया, डी मिल गया, सब तो मिल गया। टोटल 750 रुपया टोटल कर लीजिए। ए का मान देख लीजिए, ए का मान ये है 2x + 125। बी का मान देख लीजिए, बी का मान तो ये है x + 125, बी का मान हो गया। सी का मान x है और डी का मान भी x है, सब मिलाकर 750। जोड़िए 2x 3 4 और 5, 5x हो गया और 125 और 125 250 हो गया बराबर 750। इधर 250 घटेगा 500 आएगा तो 5x बराबर 500 हो गया। तो x बराबर कितना होगा 100। तो आंसर हमको पूछता कि a का अंशस्थान क्या है। तो a का अंशस्थान देखिए क्या है, a का वैल्यू ये है 2x + 125। तो 2x बराबर कितना 200 और एक 300, 325, यही a का अंशस्थान हो जाएगा। 2x + 125 बराबर 300, 325 आपका आंसर होगा। यही रिजल्ट हो जाएगा 325। 325 ऑप्शन नंबर डी है, ये आंसर। समझ में आया? ये थोड़ा उलझा टाइप का सवाल था, तो उलझा टाइप के सवाल को सुलझाने के लिए थोड़ा तो x मानना ही पड़ेगा, बिना x का बनाना संभव नहीं होगा। इसलिए x मानिए और 1-2 बार इसको बनाइए। आप बनाइएगा तब फिर क्लियर हो जाएगा, तो फिर दिक्कत आपको नहीं होगा। दिक्कत होता तब है जब नहीं समझ पाते। आराम से देखिए एक बार फिर से समझ में आ जाएगा। चलिए सवाल आगे बढ़ाते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आइएगा, अगला सवाल यहाँ देखते हैं। अगला सवाल क्या है आपके स्क्रीन पर लगाते हैं। तीसरा नंबर सवाल, 1000 रुपया को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए बी से दुगुना राशि प्राप्त करे और बी सी से 3 गुना राशि प्राप्त करे। तो बहुत आसान है। टोटल 1000 रुपया, टोटल 1000 रुपया है। तो यहाँ पर सवाल कहा था, सवाल नंबर 3 कि ए बी सी में बांटना है, ए को बी से दुगुना राशि मिले। ए को बी से दुगुना राशि, मतलब ये एक तो ये बी से दुगुना राशि मिले और बी को सी से 3 गुना राशि मिले। बी को सी से 3 गुना, नहीं समझ में आए तो बगल में लिख लेते, बी को सी से 3 गुना ऐसे होना चाहिए राशि मिले। अब सोचिए यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है, बी का मान 1 है, बी का मान 3 है। तो 3 से यहाँ गुना करेंगे तब नहीं इक्वल टू होगा। तो ए बी सी तीनों मिला कर लिखेंगे। ए का मान 6 हो गया और बी का मान 1 हो जाएगा। तो बी का मान बी का मान 3 हो जाएगा। बी का मान 3 हो गया और सी का मान 1 हो गया। ये सेटिंग हो गया। अब टोटल 1000, तो 6 3 9 1 10, 10 कलम का दाम 1000। हम बताए थे आपको, जिसका वैल्यू उससे भाग और जिसको पता करना उससे गुना। आपके स्क्रीन पर से सवाल को हटा देते हैं। जिसका वैल्यू टोटल 10 है तो टोटल यहाँ 1000 है, जिसका वैल्यू उससे भाग। तो आंसर हमको पूछा जा रहा है यहाँ पर सी का भाग क्या होगा। सी का भाग 1 है, 1 से गुना कर लेते हैं, 0 0 खत्म हो गया, 100। यही रिजल्ट होगा, यही आंसर 100 रुपया आंसर हो जाएगा। ये उत्तर होगा। समझ में आ चुका है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं। अगला सवाल ये है, सवाल नंबर 4 नंबर सवाल कहता है, 4 नंबर सवाल कहता है ए तथा बी मिलाकर 135 रुपया रखता है। ध्यान दीजिए, ए तथा बी मिलाकर 135 रुपया रखता है। सवाल नंबर 4 कहता है, 4 नंबर सवाल कहा है ए तथा बी मिलाकर 135 रुपया रखता है। 135 हमने लिख दिया। और बी और सी मिलाकर 85 रुपया और ए और सी मिलाकर 115 रुपया रखता है। तो ए का मान क्या होगा? कुछ नहीं करना। इस तरह जब भी सवाल आएगा ऐड होता है, जोड़ते हैं। तो 2 गो ए, 2 गो बी, 2 गो सी, तो 2 × ए + बी + सी हो गया। इधर जोड़ते हैं, कितना आ रहा है 5 10 15, 15 5 बाकी 1, 2 8 2 10, 10 3 13, 13 3 बाकी 1, ये 3, 335। तो ए + बी + सी बराबर 335/2 होगा। 335/2 हो जाएगा। आपके स्क्रीन पर से सवाल को हम हटाते हैं। 335/2 हो गया। अब उसके बाद हमको पूछा जा रहा है कि ए का मान क्या होगा। ए का मान ज्ञात करने के लिए बी और सी का मान हम घटा देते हैं। क्या ए का मान बचेगा? तो बी और सी का मान कितना है 85। तो 85 घटा लीजिए, 85 घटा लेते हैं। तो हल करते हैं, 335 माइनस इसको 5 दूना 10 से 0 बाकी 1, 8 दूना 16, 1 70, 170/2 ऐसे हो गया। बस इसी का सॉल्यूशन करेंगे, आपका ए का मान हो जाएगा। यही आपका ए का मान देगा। हल करके सारे स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपका आंसर क्या होता है, तब हम जानेंगे, आप समझिए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आइए, सब हल करके इसको बताइएगा कि आपका आंसर क्या निकल रहा है। इस सवाल की ओर आते हैं। लगता है बहुत खतरनाक सवाल है, लेकिन बहुत आसान है, बहुत ईजी सवाल है। हम सवाल को पढ़ते हैं। सवाल कहता है एक व्यक्ति 8600 रुपया को, 5 नंबर सवाल, हाँ, एक व्यक्ति 8600 रुपया को
5 पुत्र 4 पुत्रियां 2 भतीजों में बांटना है। कुछ नहीं करना है, कोई आदमी है 8600 रुपया उसके पास टोटल रकम है, टोटल रुपया 8600 है। उसके बाद बंटवारा करता है, इस प्रकार बंटवारा करता है कि 5 गो पुत्र में, पुत्र उसको 5 गो है, पुत्र 5 गो है और पुत्री 4 पीस है, पुत्री 4 गो है, पुत्री 4 गो है और 2 गो भतीजी है, 2 गो भतीजी है, इसमें बांटना है। 2 गो भतीजा है, भतीजे 2 भतीजे है। इस प्रकार बांटना है कि सवाल कहता है यदि प्रत्येक पुत्री को प्रत्येक भतीजे का 4 गुना, पुत्री को भतीजे का 4 गुना, ये 1 रुपया तो ये 4 रुपया। उसके बाद कहता है सवाल यहाँ पर प्रत्येक पुत्र को प्रत्येक भतीजे का 5 गुना, तो ये 1 रुपया तो ये 5 रुपया। प्रत्येक मतलब अकेला अकेली, एक आदमी को। अब सोचिए इसको 5 बेटा है, एक बेटा को 5 रुपया तो 5 बेटा को 25 टका, एक बेटा को 4 रुपया तो 4 बेटा को 16 रुपया, एक भतीजा को 1 टका तो 2 भतीजा को 2 रुपये। तो कुल मिलाकर इतना रुपया बंटवारा हुआ और कुल मिलाकर कितना है 8600 कर लिए। बस इसी का सॉल्यूशन करना और कुछ नहीं करना, इसी को हल करना। अब देख लिए इसको हल करेंगे 43 आएगा। 43 कलम का दाम 8600 रुपया, एक कलम का दाम कितना होगा 8600 बटा 43, 200 बार में कट गया। आंसर हमको पूछा जा रहा है कि प्रत्येक पुत्रों को कितना रुपया मिला, पुत्र, तो पुत्र कितना है 5, एक पुत्र को 5 रुपया, एक कलम का दाम 200 रुपया, तो 5 कलम का दाम कितना होगा 200 गुना 5 इक्वल टू 1000। यही रिजल्ट होगा, ये आंसर 1000 रुपया। लेकिन इस तरह को बनाने के लिए आपको बहुत आसान तरीका अप्लाई करना है, इतना लंबा चौड़ा नहीं चलना। डायरेक्ट यहाँ पर हम देख लिए क्या कि टोटल 43 आया, तो हम जान गए कि जिसका वैल्यू है उससे भाग देंगे, 8600 बटा 43 गुना 5 कर लेंगे, 1000 आंसर। इस तरह का सवाल हम सिखाए हुए हैं, जिसका वैल्यू उससे भाग और जिसको पता करना है उससे गुना। ये चीज़ तो हम सिखाए हुए हैं अच्छे से, तो हल कर सकते हैं, इस प्रकार से हल करेंगे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल पढ़ाइए। अगला सवाल यहाँ पर है, इस सवाल को देखिए, बहुत लंबा सवाल है, लंबा बहुत सवाल है, ध्यान से अब देखिएगा। लेकिन बहुत आसान होगा, बहुत ईजी होगा, सिर्फ आप इसको ध्यान से देखते रहिए। सवाल कहता क्या है, ध्यान दें। सवाल कहता है एक धनी आदमी जमीन को अपने 5 लड़कों में बंटवारा करना। कोई पैसा है, कोई रुपया है, कोई ज़मीन है, उसका 5 बेटा में बंटवारा करना है। अब उसके बाद में दहेज मांगने के अपराध में के दंड के लिए वह सबसे छोटे बेटे का हिस्सा वापस ले लिया, यानी सबसे छोटा बेटा दहेज मांगा, उसे वापस ले लिया। वापस लेने के बाद अब क्या किया, रेस्ट बेटे में बांट दिया, मतलब एक आदमी को वापस समय ले लिया, तो बच गया 4 आदमी, 4 आदमी में बंटवारा कर दिया, 4 आदमी में बंटवारा कर दिया। अब उसके पास 93.75, अब उसके पास बड़ा बेटा को 93.75 ज़मीन मिला। तो बताइए कि आदमी के पास कितना ज़मीन था, तो आप बताएंगे यहाँ कि 93.75, तो 93.75 जो है आपका एक बेटा को मिला, बड़का बेटा को, एक बेटा को 93.75 मिला। तो ये बंटवारा 4 ही बेटा में कर रहा है, एक बेटा को ख़त्म कर दिया, 4 बेटा में कर रहा है। तो मान लेता है कि आदमी के पास x ज़मीन था, 4 बेटा में बंटवारा किया, तो प्रत्येक बेटा को x बटा 4 आया। जैसे हम बोलते 20 रुपया, 20 रुपया में 20 को चॉकलेट है, 4 आदमी में बंटवारा करना, कितना चॉकलेट पड़ेगा, 55 चॉकलेट पड़ेगा। तो इसका मैथमेटिक्स कहता है 20 चॉकलेट है, 4 में बंटवारा करना, 4 से भाग दे दीजिए, 4 से भाग दे दिए तो ये 55 अपने निकल जाएगा। वही x ज़मीन हमने माना कि बूढ़ा के पास था, 4 बेटा में बंटवारा किया, तो प्रत्येक बेटा को इतना मिलेगा। प्रत्येक 20 चॉकलेट था, 4 आदमी में बंटवारा करना, 4 से डिवाइड कर दिए तो प्रत्येक को इतना मिला, तो प्रत्येक को इतना मिला मतलब एक आदमी को इतना मिला। x बटा 4 का वैल्यू ये हो गया। तो ज़मीन कितने थे, बस x का मान निकालिए, आपका आंसर हो जाएगा 93.75 गुना 4। बस इसी का सॉल्यूशन करके बताइए आपका आंसर क्या होता है, यह उत्तर हो जाएगा, यही आंसर समझ में आ चुका होगा और कुछ नहीं। सवाल देखिए कितना लंबा चौड़ा है, लेकिन बनता तुरंत है। इसको हल करके कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, आपका आंसर क्या आ रहा है हल कीजिएगा। सारे स्टूडेंट इसको हल करके बताएंगे। अब इस सवाल की ओर आते हैं। सवाल यहाँ पर कहता है, सवाल ये सवाल है आपका, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु, एक सवाल राजीव की 15 वर्ष बाद आयु और 5 वर्ष पहले आयु की 5 गुनी है। चलिए इसको लास्ट में हम समझा देंगे, जो स्क्रीन पर उसको समझिए आप।
सवाल कहता है एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसकी माता की आयु का 2/5 भाग है। एक व्यक्ति की वर्तमान में, कोई मैन है 8 में, कोई व्यक्ति की आयु उसके बेटा ले लिए 2/5, मतलब बेटा 2 तो ये 5 हो गया, ये प्रेजेंट में हो गया। अब उसके बाद कहता है 8 साल बाद कहता है कि माता की उम्र की आधी होगी। आधी मतलब 1/2 होगा, बेटा छोटा होगा और ये 2 होगा। कर लिए। तो हमको कहता है कि माता की वर्तमान, ये सब चीज़ तो आपको हम सिखाए हुए हैं बहुत आराम से, कि सबसे पहले इधर वाला लिखना है, रामबाण का प्रयोग कीजिए 8, किसी एक अनुपात का अंतर ले लीजिए 1 हो गया। ठीक है, करना कुछ नहीं, इधर वाला लिख लीजिए, किसी एक अनुपात का अंतर, जिसका लेना ले लीजिए, इसका अंतर लिए तो 1 आ गया, बटा क्रॉस से गुना करके घटा हो गया, ये 5 और ये 4, 5 में 4 गया 1, जो अंतर है लिख लिए, हल कर दिया 8 हो गया। अब इस 8 में जिसको सटा लीजिएगा उसका उम्र दे देगा। तो बोलता कि माता की उम्र क्या है, तो माता की उम्र 5 से आप गुना कर लीजिए, ये 40 ईयर होगा, 40 वर्ष होगा, ये आंसर 40 वर्ष। 1-2 बार फिर से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, 1-2 बार देख लीजिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल पर आइए, इस सवाल पर आइए। सवाल कहता है अनिल, सवाल नंबर 10 पर आते हैं, 10 को समझते हैं। सवाल 10 यहाँ पर कह रहा है अनिल और सुधीर के वर्तमान आयु में 6 वर्ष का अंतर है। ये अनिल है, ये सुधीर है, दोनों का अंतर 6 साल का, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद सवाल कहता है 4 वर्ष के बाद अनिल की आयु और सुधीर की आयु का अनुपात 3:4 होगा। अनिल और सुधीर की आयु का अनुपात होगा, यहाँ पर क्या दिया है 3:4, 4 साल के बाद, 4 साल के बाद। तो अंतर में अंतर कर लो, दोनों का घटाव 6 है, दोनों का घटाव 1 में 6 हो गया। ठीक है, तो आंसर पूछा जा रहा है कि तो निम्नलिखित में से कौन से सुधीर की आयु होगी, तो सुधीर 4 है, 4 कलम का दाम 24 रुपया, 1 कलम का दाम छोड़ दिया तो 4 कलम का दाम 24 रुपया, तो 4 साल के बाद निकल गया, तो वर्तमान आने के 4 घटेगा तो 20 वर्ष होगा, ये आंसर होगा। 4 साल के बाद उम्र सुधीर का 24 होगा, अभी कितने साल का है, 20 साल का, ये आंसर होगा, ये उत्तर होगा। चलिए अगले सवाल की ओर आइए, अगले सवाल को बनाते हैं। इस सवाल को देखिए, यह रीजनिंग का सवाल आ गया। क्लॉक वाला सवाल कहता है यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंग्रेजी वर्णमाला को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए। घड़ी के डायल कहता है, ये डायल जैसे यहाँ पर लिखते 1 12 6 9 3 1 2 4 5 7 8 10 11। घड़ी के डायल पर स्थित अंग्रेजी वर्णमाला को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि 3 के स्थान पर H को लिखा जाए। ये 3 है, 3 के स्थान पर यहाँ पर बोला H लिखिए। उसके बाद कहता है 4 के स्थान पर I को लिखिए। 3 के स्थान पर यहाँ बोला जा रहा है, 3 के स्थान पर H को लिखिए, 4 के स्थान पर I, तो कोई बात नहीं, I को लिखिए। तो इस प्रकार आगे 10 के स्थान पर क्या होगा, HIJKLMNO, तो 10 के स्थान पर O होगा, ये उत्तर होगा। लेकिन इस प्रकार से आपको नहीं बनाना है। घड़ी का डायल कहता है, ये डायल जो लिखा हुआ डिजिट रहता है इसको डायल बोलते हैं। घड़ी के डायल पर स्थित अंग्रेजी वर्णमाला को इस प्रकार व्यवस्थित कर दिया कि 3 के स्थान पर H लिखिए, 4 के स्थान पर I लिखिए, 5 के स्थान पर J, इसी तरह बढ़ते जाइए, तो 10 के स्थान पर क्या होगा, O होगा। तो इस तरह से आपको बनाना नहीं, बनाने का तरीका क्या होता है सुनिए। 3 के स्थान पर H को लिखते हैं, 4 के स्थान पर I को, हमको 10 चाहिए, 3 4 5 6 7 8 9 10 आ जाएगा, ये सवाल सही है। सीधा रेखा में रहेगा तो वो चलेगा। सिर्फ H का नंबर अल्फ़ाबेट 8 होता है, I का नंबर 9 होता है। तो लिखना है ऊपर वाला जो लिखा है उसको लिख दिए, 8 से 9 हो गया, ये प्लस में आ गया, प्लस लिख दिए। अब उसका दोनों का अंतर देखिए, कितने का अंतर है, इधर वाला कितने का अंतर, 7 का अंतर, जितने का अंतर जोड़ लीजिए, 8 7 15, 15वां लेटर क्या होता है, O, यही आंसर होगा। हमने क्या किया, ऊपर जो लिखा है उसको लिख दिया। 8 से 9 हुआ, प्लस सिंबल हुआ, अगर माइनस भी हो सकता है, अगर घटता तो माइनस होता, बस इधर वाला घटाओ, 10 में से 3 गया 7, 8 7 15, 15वां लेटर हो, यही आंसर होगा। समझ में आया। चलिए एक बार देख लीजिएगा, फिर से अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल ये, अगला सवाल फिर बनाते हैं, देखिए क्या होता है इसका। सवाल कहता है यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंग्रेजी वर्णमाला को लिखिए, और कैसे लिखिए, 6 के स्थान पर यहाँ पर बोला जा रहा है, इस प्रकार लिखा जाए कि 5 के स्थान पर L, हाँ 5 के स्थान पर L बोला, 5 के स्थान पर L कहा, और 6 के स्थान पर M बोला। तो हमको चाहिए 11 के स्थान पर वट,
कुछ नहीं करना। एल का नंबर 12, एम का नंबर 13, ऊपर 12 लिख दिए, 12 से 13 हो गया प्लस हो गया, ये दोनों का अंतर कितना हो गया 6, 12 6 18, 18 में लेटर आर, ये आंसर होगा। समझ में आ गया? इतना ही काम करना और कुछ नहीं करना, आपका आंसर आर हो जाएगा। आर हो गया, ये उत्तर बनेगा, आर हो गया। चलिए सवाल को बढ़ाइए। सवाल ये कहता है यदि ये क्षैतिज दर्पण वाला सवाल है, पिछला सवाल में लंबवत दर्पण था, सवाल पढ़ देते हैं। सवाल कहता है यदि प्रतिबिंब में 10:15 हो रहे हो, 10:15 हो रहे हो, तो इस समय का वास्तविक समय क्या होगा। मतलब कहता है कि कोई घड़ी है, उसको दर्पण में देखते हैं। एक दर्पण होता है लंबवत दर्पण, एक होता है क्षैतिज दर्पण। ये क्षैतिज दर्पण वाला है, लिखा हुआ नहीं है, तो लंबवत दर्पण वाला सवाल रहेगा। तो इस 10:15 को सिर्फ 11:60 में घटा लेंगे, आंसर होगा। पिछला सवाल में बताए थे, लेकिन ये क्षैतिज दर्पण वाला सवाल रहेगा तो 18:30 में आप घटा लीजिए। 18:30 में ये 10:15 को सिर्फ घटा लीजिए, आपका आंसर होगा। ये 15 हो गया और ये कितना होगा 8, तो 8:15 आंसर होगा। बस इतना ही काम करना। 18:30 से लंबवत दर्पण में 11:60 में घटाइएगा और क्षैतिज दर्पण में 18:30 में घटाइएगा, आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा और नेक्स्ट वीडियो के साथ आगे मिलेंगे। तब तक के ट्रिक्स एंड ट्रिक्स जय हिंद।